एक जंगल में रहता था ऐसा शेर जिसके अंदर छुपी थी बहुत सारी ताकतें। वो अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए अपने जिस्म से कई तरह के जानवर निकाल लेता था, लेकिन वो जानवर शेरू के अलावा किसी को दिखाई नहीं देते थे और इसी ताकत की वजह से शेरू कभी भी किसी से शिकस्त नहीं खाता था। यहाँ से कुछ दूरी पर एक चीते नाम का डाकू था जिसका काम था जानवरों को पकड़कर शिकारियों को बेचना। और इस बार उसने एक ऐसी जगह डाका मारा जहाँ पर उसके पास 40 से भी ज्यादा जानवर थे और वो उनको अपनी नजरों के सामने रखता ताकि उनमें से कोई भी भाग ना पाए। सिपाही, ध्यान से देखो, कोई जानवर कम तो नहीं है। नहीं महाराज, हमारे होते हुए इनमें से कोई नहीं भाग पाएगा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन एक ऐसी बच्ची ने सबको बचाने का कदम उठाया जो जिसामत में बहुत छोटी थी लेकिन जहानत में बहुत बड़ी थी। वो रात के वक्त अपनी माँ के पास एक खत छोड़कर चुपके से वहाँ से निकल गई। सुबह जब उसकी माँ ने वो खत पढ़ा तो वो परेशान हो गई क्योंकि उस खत में लिखा था, माँ, जब तक तुम ये खत पढ़ोगी तो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे पता है मेरे चले जाने से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी और शायद बहुत से जुल्म भी सहने पड़े, लेकिन अब मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। ये खत देखकर वो शेरनी बहुत परेशान थी, लेकिन शेरनी की बेटी रानी किस बदले की बात कर रही है, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल आज से कुछ दिन पहले सिम्बा शेर के पास तेजी से भागती हुई एक बकरी आती है। महाराज, आज मैं पास के जंगल घास चढ़ने गई थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भाग आई। महाराज, क्यों? तुम्हें आखिर किससे खतरा है? पास के जंगल में चीते नाम का एक डाकू अपने ही जंगल के जानवरों को कैद करके कुछ सिक्कों के एवज बेच देता है। आपके होते हुए उन जानवरों पर ऐसा जुल्म तो नहीं होना चाहिए ना महाराज? तुम फिक्र मत करो, हम अपने सिपाहियों को लेकर अभी वहीं पहुंचते हैं। सुनो, तुम सिपाहियों को जल्दी से खबर करो, हम अभी निकलेंगे। फिर सिम्बा शेर अपने सिपाहियों को लेकर चीते के जंगल पहुंचा। सिम्बा के सिपाहियों ने चीते को चारों तरफ से घेर लिया और उसके सिपाहियों को मार डाला। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब आजाद हो। सिम्बा उन सभी को आजाद करवा देता है और चीते डाकू को एक खुफिया जगह पर कैद करवा देता है। मेरा आज तक का ये सबसे बड़ा सौदा था जो सिम्बा ने आज बर्बाद करके रख दिया। वो खुद को जानवरों का मसीहा समझता है, लेकिन अब उसकी बर्बादी तय है। चीता जब अपने अंदर की ये भड़ास निकाल रहा था तभी सिम्बा का एक सिपाही वहाँ पर पहुँच जाता है। तुम्हारे अंदर की आग सिम्बा को बर्बाद कर सकती है, लेकिन अकेले तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम अपना बदला ही नहीं बल्कि सिम्बा के जंगल के जानवरों से करोड़पति भी बन सकते हो। वो सिपाही चीते को आजाद कर देता है और सिम्बा का वो सिपाही तेजी से भागता भागता अपने जंगल पहुंचता है। सालों से जिसने अपनी फिक्र किए बिना तुम्हें हर मुश्किल से बचाया, वो आज खुद एक जाल में फंस गया। ओहो, तुम पहेलियों में बात क्यों करते हो? साफ साफ बताओ, बात क्या है? महाराज, सिम्बा किसी बात के सिलसिले में पास वाले राजा के पास गए थे, लेकिन वहाँ किसी बात पर बहस हुई तो साथ के जंगल वाले बादशाह ने महाराज को कैद कर लिया। अब हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो साथियों, सब साथ चलते हैं। फिर सभी जानवर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं और सिम्बा का वो सिपाही सबसे आगे आगे चलता है और जानवर उसके पीछे पीछे चलते हैं। तभी चीता डाकू अपने बंधे हुए पिंजरों को खोल देता है और फिर सभी जानवर फिर से एक बार चीते की कैद में आ जाते हैं। हा 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 हा। चीते, कैसा रहा मेरा प्लान? प्लान तो कामयाब रहा सिपाही, लेकिन अब बारी है उस सिम्बा की जिसने ये जंग शुरू की थी। फिर वो दोनों उन सभी जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा करके कैद कर देते हैं और छुपकर सिम्बा के आने का इंतजार करने लगे। शाम के वक्त जब सिम्बा वापस आता है तो जानवरों के ऐसे कैद देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी चीता और उसका सिपाही पीछे से निकल कर आते हैं और आकर सिम्बा पर वार करते हैं
और सिम्बा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मैं किसी का उधार नहीं रखता सिम्बा। तेरा ये बदला मैं तुझे सूद समेत वापस करने आया हूँ। तेरे जानवर भी मेरे और तेरा जंगल भी। चीते ने बड़ी बेरहमी से सिम्बा को मार डाला था और शेरनी और उसकी बेटी रानी को भी कैदी बनाया हुआ था। तो ये थी आज से कुछ दिन पहले की कहानी। इधर रानी चलती चलती शेरू के जंगल पहुंच जाती है। दरअसल ये शेरू सिम्बा का पुराना दोस्त था। अरे बेटा रानी, तुम अकेली यहाँ पर कैसे आई? उसने सब बर्बाद कर दिया। वो जालिमों का भी जालिम है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बेटा क्या हुआ तुम्हें, और वो कौन है? फिर रानी ने सारी कहानी शेरू को बताई। उससे बदला लेने का एक ही तरीका है, उसे लालच देना होगा। मैं अपना सारा खजाना लेकर उसके पास पहुंचता हूँ। ये कहकर वो बहुत सारा अपना सोना लेकर चीते के जंगल के लिए निकल पड़ा और कुछ ही देर में चीते तक पहुंच गया। चीते, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना। मैं अकेले ही तुम्हारे सिपाहियों के साथ लड़ना चाहता हूँ। अगर तेरे सिपाही मुझसे हार गए तो तुझे इन सारे जानवरों को आजाद करना होगा, और अगर मैं हारा तो ये जितना भी सोना है ये सब तुम्हारा। ये तो मुझे कोई बेवकूफ लगता है। भला ये अकेला मेरे सिपाहियों से कैसे जीत सकता है? ये सोचकर चीता अपने सिपाहियों को शेरू से लड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। चीते के सिपाही और शेरू के बीच मुकाबला होता है और शेरू अपने अंदर से निकलने वाली ना दिखने वाली ताकत के जरिए बहुत से जानवरों को निकालता है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। वो सब उन सिपाहियों पर टूट पड़े और सभी सिपाहियों को नीचे गिरा दिया और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। और चीता भी ये देखकर हैरान था कि शेरू ने एक ही वार किया और सारे सिपाही नीचे गिर गए। शर्त के मुताबिक ये मुकाबला मैं जीत गया। अब तुम इन सभी जानवरों को आजाद कर दो। नहीं, तुमने जरूर कोई गड़बड़ की है। मैं कभी नहीं हार सकता, और ना मेरे सिपाही। और फिर चीता उस सोने को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिम्बा का वही सिपाही आ पहुँचता है। इस बार शेरू उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। रुक जाओ चीते, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो अपने इस सिपाही से हाथ धो बैठोगे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ दौलत से मोहब्बत करता हूँ और सारा सोना मेरे पास है। ये सुनकर सिम्बा का वो सिपाही बहुत गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है, मैंने अपने सच्चे महाराज को खोकर इस गद्दार का साथ दिया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचाएगा। ये सोचकर वो गुस्से से चीते पर टूट पड़ता है और उसे जान से मार डालता है। तभी वहाँ पर रानी भी आ पहुँचती है और शेरू सभी को आजाद करवा लेता है। सिम्बा का सिपाही सबसे बहुत शर्मिंदा होता है और सबसे माफी मांगता है। इस तरह से जंगल फिर से आजाद और आबाद हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।